इस बार भी अगर अंडे से बेटी निकली तो तुम इन बेटियों के साथ घर से निकल जाना। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरा तो यही घर है, मैं अपनी बेटियों को कहाँ ले जाऊंगी? तो दुआ करना कि बेटा ही हो। ये बोल के सोनी की सास बाहर चली जाती है। पापा, पापा, अगर अंडे से बेटी हुई तो आप हमें घर से निकाल दोगे? नहीं मेरे बच्चों, आपके पापा आपके साथ हैं। माही जी, तुम मेरे बेटे के लिए कोई चिड़िया तलाश करो जो मुझे पोता दे। हाँ हाँ माँ जी, मेरी नज़र में एक चिड़िया है। चिड़िया की सास भी घर लौट आती है। माँ, आप कहाँ गए थे? बेटा, मैं माही झील के पास गई थी। अगर अंडे से बेटी निकली तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। माँ, बेटा निकले चाहे बेटी, पर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं भी देखती हूँ कि तुम दूसरी शादी कैसे ना करते। ये बोल के चिड़िया की सास सो जाती है। मम्मा, दादी हमें बिल्कुल प्यार ना करती। नहीं मेरे बच्चों, दादी आपको बहुत प्यार करती है। सुबह हो जाती है। माँ जी, मेरे अंडे से फिर बेटी ही निकली है। सोनी, तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। माँ जी, मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? चिड़िया की सास सोनी और उसकी बेटियों को घर से निकाल देती है। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। माँ, मैं भी सोनी के साथ घर छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक आप सोनी और मेरी बेटियों को घर में नहीं आने दोगी, मैं भी घर नहीं आऊँगा। चिड़िया और उसका पति अपनी बेटियों को लेकर चले जाते हैं। सोनी, हम दोनों मिलकर एक घोंसला बना लेते हैं। टीनू जी, आपको माँ जी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सोनी, माँ की तुम फिक्र मत करो। जब माँ का गुस्सा शांत होगा तो वो हमें बुला लेगी। चिड़िया और उसका पति एक घोंसला बना लेते हैं। मम्मा, इस घोंसले की तो छत भी नहीं है, कोई दुष्ट पक्षी हमें खा न जाए। नहीं मेरे बच्चों, आपके मम्मा पापा आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। चिड़िया और उसका पति उस घोंसले में रहकर रात गुजारता है। चिड़िया की सास को भी अपने बेटे बहू और पोतियों की याद सताने लगती है। आज तो मेरा घर बहू बेटे और पोतियों के बिना खाली खाली लग रहा है। वो होते थे तो घर में रौनक रहती थी। ये बोलते बोलते चिड़िया की सास सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा पापा, भूख लगी है। सोनी, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं भोजन की तलाश करके आता हूँ। ठीक है टीनू जी, जल्दी घर लौट आना। टीनू भोजन की तलाश करने चला जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काली बहन, मेरी सास ने हमें घर से निकाल दिया है। तो तुम अपनी सास को एक पोता भी नहीं दे सकती? काली बहन, बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। रहने दो चिड़िया, तुम नहीं समझोगी। ये बोल के काली वहाँ से चली जाती है। चिड़िया का पति भी घर लौट आता है। ये लो बच्चों, ये दाना खा लो। चिड़िया और उसका पति वही अपने दिन काट रहे थे। चिड़िया की सास भी अपने बेटे बहू और पोतियों को याद कर रही थी। कहाँ चलेगी मेरे बेटे बहू और पोतियाँ? मैं कल सुबह ही उन्हें ढूंढने जाऊंगी। उनके बिना ये घर बिल्कुल खाली है। मैं अपने बच्चों को ढूंढ के घर लाऊंगी। सुबह हो जाती है। चिड़िया की सास अपने बेटे बहू पोतियों को ढूंढने जाती है। वह जगह जगह पर उन्हें ढूंढती है, पर उन्हें अपने बच्चे कहीं नहीं मिलते। थक हार के वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। इतने
इतनी देर से तो मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। चिड़िया की सास फिर उन्हें ढूंढने लगती है। रास्ते में उसे काली दिखती है तो वो उसके पास जाती है। काली बेटी, तुमने मेरे बहू बेटे और पोतियों को कहीं देखा? क्यों माँ जी, क्या हुआ? काली बेटी, मैंने उन्हें घर से निकाल दिया था और मैं बहुत देर से उन्हें ढूंढ रही हूँ, पर वो कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चले गए। ना ना माँ जी, मैंने उन्हें नहीं देखा है। काली, अगर वो तुम्हें मिले तो तुम उन्हें बता देना कि वो घर आ जाएं। ठीक है माँ जी, अगर वो मुझे मिले तो मैं उन्हें बता दूंगी। चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। काली, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता तो है कि वो कहाँ रहते हैं। कालू जी, ये बूढ़ी एक दिन मुझे बहुत सुना रही थी, खुद को बड़ी बनती है। अब ढूंढे खुद ही अपनी बेटे बहू और पोतियों को, मुझे क्या। ठीक किया काली तुमने। रास्ते में चिड़िया की सास को उसकी पोतियों की आवाज सुनाई देती है। ये तो मेरी पोतियों की आवाज है, वो यहीं कहीं है। चिड़िया की सास ढूंढते ढूंढते उस घोंसले के पास आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ? हाँ बहू, मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल के बहुत बड़ी गलती की। दादी, दादी, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ मेरी प्यारी पोतियों। चिड़िया की बेटियाँ अपनी दादी के गले से लिपट जाती है। माँ जी, अब तो आप मेरी बेटियों से नाराज नहीं है ना? नहीं नहीं बहू, मुझे माफ़ कर दो। बेटा, आप सबके बिना घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। बेटा, मेरी बहू और पोतियों को लेकर घर चलो। हाँ माँ। चिड़िया की सास अपने बेटे बहू और पोतियों को लेकर घर लौट आती है। फिर चिड़िया का परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।